तो अभी हम क्लास में पूरी वेक्टर को कंप्लीट करेंगे फास्ट शॉर्ट में फास्ट। वेक्टर एनालिसिस में वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड इट लॉज वेक्टर ऑफ एडिशन। वेक्टर के जो एडिशन के लॉ है उसको फॉलो करते हैं। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वेक्टर के एडिशन। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। अलजेब्रिक रूल के नॉर्मल एडिशन। कोई वेक्टर स्केलर का कोई अलग वेक्टर में। उसके बाद आपने जब भी वेक्टर को कंपेयर करना है, वेक्टर कब कब चेंज होती है ये जानना चाहिए। अगर वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड नहीं बदल रही और डायरेक्शन बदल रही है तो वेक्टर बदल जाता है। अगर सपोज करो कि वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ जा रही, नॉर्थ से ईस्ट हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड इज सेम 20 मीटर पर सेकेंड 20 बट डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया, इवन मैग्नीट्यूड सेम। तो ये ध्यान रखना, 20 से 21 हो गई, 15 हो गई तो चेंज हुआ ही हुआ। इवन डायरेक्शन चेंज हो गई, मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर चेंज। वेक्टर चेंज मतलब या तो डायरेक्शन चेंज या मैग्नीट्यूड चेंज या दोनों चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपने शायद पढ़ा होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है और वेलोसिटी वेरिएबल। यूनिफॉर्म सर्कुलर, जो कि वर्ड क्या यूज किया, यूनिफॉर्म, एक जैसा। अगर ये सर्कल है, इसकी रेडियस आ गई, ये पॉइंट है, ए पॉइंट से घूम के वापस ए पॉइंट पे आने में सपोज करो कि 5 सेकंड का, फिर एक बार घूम के आया 5 सेकंड, फिर घूम के आया 5 सेकंड, फिर घूम के आया 5 सेकंड, देन इट्स स्पीड इज सेम बट वेलोसिटी चेंज बिकॉज़ इट्स डायरेक्शन। आप यहां पे डायरेक्शन कभी ऐसे बना, डायरेक्शन जो टेंजेंट ये चेंज हो रहा है तो चेंज, ऐसे मैथमेटिकली भी हम इसको। वेक्टर में कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर है, ऐसे सारे ही है बट कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसपे ज्यादा फोकस रखना है, उसके एक एक पॉइंट को ध्यान। इक्वल वेक्टर मतलब सिंपल है, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन इक्वल, ठीक। नेगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट। जीरो वेक्टर सम जीरो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो, जब जीरो है तो डायरेक्शन तो फिक्स हो ही नहीं सकता। को इनिशियल, जहां भी को लग गया, वेक्टर में हेड होता है टेल होता है, तो हेड और टेल हो गया तो इनिशियल इज, ये आपका इनिशियल हो गया, टेल हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, नाम है को इनिशियल। मतलब ए और बी कितनी वेक्टर है जब इनिशियल पॉइंट कॉमन, इनिशियल पॉइंट कॉमन है, को इनिशियल। को प्लेनर वेक्टर एक ही प्लेन में, को लीनियर एक ही लाइन में, बहुत सिंपल सिंपल सा, ठीक है। ये सभी चीज में इतनी ज्यादा दिमाग नहीं, बट ज्यादा जिस पे फोकस करना है वो चीज हमें यूनिट है, क्योंकि यूनिट वेक्टर के बहुत एप्लीकेशन। यूनिट वेक्टर सबसे पहले उसके ऊपर कैप का साइन लगेगा, राइट, कैप का साइन लगेगा। डायरेक्शन इसकी होगी जैसे ए कैप, आप इसकी मैग्नीट्यूड निकाल दी 1 है। कॉमन यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, जे कैप, के कैप, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अगर इसी में आप निकालते हैं माइनस आई कैप, माइनस जे कैप, माइनस के कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस होगा। अगर कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर अपनी ही मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड होता है इट गिव्स यूनिट वेक्टर, या अपनी ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है यूनिट वेक्टर। अगर कोई यूनिट वेक्टर है, मानो कि हमने एक यूनिट वेक्टर सपोज करो सी कैप है, इसको मैंने सी कैप को एक एम स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, नाउ सी बिकम्स वेक्टर सी, क्यों, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट। बहुत सिंपल है, हम कर चुके हैं, एक एग्जांपल लेते हैं शॉर्ट में। और हमने कॉमन समझाते वक्त पहले सपोज करो एक वेक्टर सी कैप उठी लिया, सी की वैल्यू है 3 आई कैप 4 जे कैप -9 के कैप पर लंबा हो, तो मैग्नीट्यूड इसकी सी कितनी होगी, मैग्नीट्यूड आपको पता है रूट अंडर 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 9 16 81 इट इज 106। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसका यूनिट वेक्टर होगा वेक्टर डिवाइडेड बाय सी डिवाइडेड बाय सी क्या मतलब 3i क्या 4j क्या माइनस 9k क्या बाय रूट अंडर 106। एक यूनिट वेक्टर हमारे पास आ गया। इसके बाद यूनिट वेक्टर में एडिशन है एडिशन। उसके बाद आपको पोजीशन वेक्टर ध्यान रखना है। अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका ओरिजिन जिसका टेल ओरिजिन टेल ओरिजिन जब कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं तो ये ओरिजिन लेते हैं। तो अगर कोई वेक्टर ए है जिसका पोजीशन है तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर। एंड टू पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करो इसका नाम मैंने आर दे दिया तो आर का मतलब या तो a माइनस बी उल्टा ले लेंगे तो आर इक्वल टू ए माइनस ए हो जाएगा। तो उसको मैं 1 to 2 कर देता हूं क्योंकि एक ही डायरेक्शन आप ऐसे हो सकती है दूसरी ऐसे हो सकती है r21 इक्वल टू माइनस r वेक्टर को एडिशन करते वक्त हमने एक रूल बताए थे वो रूल बताए थे कि वेक्टर को ऐड करना है जैसे दो वेक्टर हमारे पास ऐड करना है तो पहले वेक्टर को ड्रॉ कर लो। जो सेकंड वेक्टर है सेकंड के टेल को फर्स्ट के हेड में पुट करो। रिजल्टेंट इज फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ सेकंड। ये मैंने again repeat करता हूं। if there are two vectors draw first vector put tail of second on head of first resultant is from tail of first to head of second। क्लियर? तो ये हमारे पास है चाहे जो भी हो विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अगर वेक्टर ऐसे है तो ऐसे टेढ़ा है तो टेढ़ा ही ऊपर नीचे। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बिल्कुल आप पुट करो आंसर जो आएगा वही आपको। टेढ़ा है तो टेढ़ा सीधा है तो सीधा ऊपर है तो ऊपर दोनों ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही रूल को फॉलो करना। इसी चीज को हम एग्जांपल में ले लेते थे। ठीक तो आपको कुछ लगता है नोट करना तो फटाफट नोट भी कर सकते हैं तो प्रैक्टिस हो जाएगा। तो हमने एक वेक्टर के बारे में बता दिया और भी थोड़ी एडिशन में हमने क्या किया था एक वेक्टर हमने ए ले लिया था दूसरा वेक्टर हमने बी ले लिया था फिर आपने इसको पैरेललोग्राम के रूल लगाया ये लगाया दोनों में थीटा लगाया यहाँ आर लगाया ये अल्फा लगाया ए और बी के बीच एंगल थीटा अल्फा अल्फा इज द एंगल ऑफ रिजल्टेंट विद द फर्स्ट वेक्टर। तो इसका आर जो है रिजल्टेंट आपने निकाला था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसमें थीटा क्या है वेक्टर a और b के बीच एंगल a और b के बीच एंगल थीटा है पक्का। अब इसी में क्या करेंगे थीटा की डिफरेंट करेंगे। जब मैं वेक्टर की बात करूंगा तो हमेशा दो चीज पर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सिर्फ डायरेक्शन हो गया तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं। जब भी डायरेक्शन हो गया तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन एंड यू आर कंफर्म। अगर ये किसी टीचर से पूछा जाए किसी फिजिक्स के जानकार से पूछा जाए ये राइट फॉर्मूला सही ये फॉर्मूला गलत क्यों है वेक्टर है तो हमें सिंबल देना तब जाके सही होगा। एरो जरूरी है अदरवाइज इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। मैं कहीं बोल दूं कि वेक्टर ए नहीं चलेगा जब तक एरो देंगे नहीं वेक्टर। बुक में वेक्टर के लिए बोल्ड लेटर का यूज करें तो बोल्ड भी आप कर सकते हैं। उसके बाद तो मैंने यहां पे क्या कहा कि हमने आर का जो अभी निकाला इसमें डायरेक्शन तो मेंशन नहीं किया। ये तो मैग्नीट्यूड है क्या है व्हाट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन मींस एंगल tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। इट इज राइट आंसर नो। हमें एंगल बताना है
tan अल्फा हमने बताया, मुझे अल्फा चाहिए, कीप इन माइंड। आप ये पूछेगा फाइंड द एंगल, आप tan अल्फा नहीं लिखेंगे, आप अल्फा की वैल्यू लिखेंगे 30 डिग्री 40 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा? अल्फा इक्वल tan इनवर्स। तो जब भी आपसे डायरेक्शन पूछा जाए ना, तो आप अल्फा निकालने की कोशिश करना 30 40 50। आप यहां तक लिखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो हम हाफ मार्क्स काट देंगे। ठीक है, आपने ये करना तो इसी अल्फा इसी के मेथड से आएगा, फॉर्मूला यही है, बट हाफ मार्क्स कर। मुझे डायरेक्शन चाहिए, मतलब एंगल चाहिए। डायरेक्शन का तो सिर्फ एंगल ही नहीं होता, डायरेक्शन का नॉर्मल मतलब होता है जो हम जानते हैं, जो हमारा बेसिक है, बचपन से जानते हैं, डायरेक्शन मतलब नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ये डायरेक्शन होती है। थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी डायरेक्शन लेते हैं, अपवर्ड डाउनवर्ड भी डायरेक्शन लेते हैं। बट फिजिक्स में तो नॉर्थ, नॉर्थ से थोड़ा इधर, थोड़ा और इधर, थोड़ा और इधर, तो डिग्री तो चेंज हो रहा है। तो यू हैव टू से एग्जैक्ट डिग्री विथ द नॉर्थ विथ द साउथ। अगर एग्जैक्टली नॉर्थ है तब तो चलेगा, लेकिन 1 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 2 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 3 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 1 डिग्री वर्टिकली फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, नहीं 30 डिग्री विद द वर्टिकल लाइन टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये एंगल बोलना पड़ेगा, इवन 13.5। 1 डिग्री का मतलब कहीं से कहीं और पहुंच जाएंगे क्या, तो डायरेक्शन एग्जैक्टली होना चाहिए। तो ये चीज अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की क्या होता है हमारे पास, जब एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं तो हमें दो चीज का ध्यान रखना। ये मतलब नहीं है कि आप न्यूमेरिकल को कर लेते हैं, क्वेश्चन को कर लेते हैं, ये नहीं मतलब कि आप कितना जल्दी कर। आपके पास 45 क्वेश्चन, 90 मिनट का टाइम, पर क्वेश्चन 2 मिनट का टाइम एवरेज। कोई कोई क्वेश्चन 5 मिनट भी ले सकता है, मालूम है, करे हैं न्यूमेरिकल ले लेता है 5 मिनट चालू, फिर क्या हो, क्या क्या होगा इसमें समझना है। जब हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे थीटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होती है, थीटा 0 ले लो, 90 ले लो, 180 ले लो, 60 ऐसा बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं आर मैक्स, तो आर मैक्स a प्लस b कर देते हैं, कब होता है जब थीटा 0 होता है। आर मिनिमम क्या होता है, a माइनस b, कब होता है जब थीटा 0 180। ये तो दिमाग में बैठा है, आर मैक्स में थीटा 0 1 a प्लस b मिनिमम a माइनस b, थीटा 90 रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम वैल्यू पुट नहीं करेंगे, cos 0 फिर 1 हुआ फिर माइनस 1 हुआ फिर a प्लस b का होल स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट टाइम, ऐसा नहीं, दिमाग में चलना चाहिए। एक ही चीज, इसी में सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते हैं, माइनस b कर देते हैं, इसका रिजल्टेंट इधर हो जाता है, r की वैल्यू माइनस b हो जाता है, वेक्टर में r माइनस b। और ये अगर थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा है, या फिर थीटा की जगह पाई माइनस थीटा हो जाता है। ये फार्मूला r इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हो जाता है, क्योंकि पाई माइनस थीटा तो cos माइनस cos थीटा होता है, मालूम। ठीक है, एडिशन में क्वेश्चन हो सकते हैं, थ्योरी तो लगभग यही। एक और चीजें बता देते हैं, एडिशन जो है मैंने जो पहले रूल बताए और बाद के सभी रूल एक ही है, नो अदर रूल आर डिफरेंट। हाँ, जब मैं पिछली बार क्वेश्चन करा रहा था तो आप में से कुछ स्टूडेंट ने बताया कि शायद पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, याद एक्चुअली कुछ अलग नहीं है, फिर भी मैं अभी इसको डिस्कस करूंगा, मेरे दिमाग में आ गया पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। इसको मिला पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर, पॉली ज्यादा, गॉन साइड नहीं, बहुत सारे साइड, देखो 1 2 3 4 5 और ले इसे तो एडिशन कर दो, ए बी सी डी ई, लास्ट वाले भी है, ठीक है, पूरी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रूट तो दो ही है हमारे पास सॉल्व करने का, दो दो वेक्टर, तो बहुत बेसिक है, ए और बी को ऐड करेंगे। नाउ इट इज, तो इसको आगे ले लो,
R1 equal to A plus B. Now C और D को ऐड करेंगे. This is R1. R2 equal to C plus D. Right? मुझे करना क्या है, मैं बता दूं, मुझे करना है A plus B plus C. ठीक है, तो मैंने पहले A plus B कर दिया. And this is A plus B is R1. This is R2. R1 ये रहा first vector, R2 second vector. Representing this E. Clear? तो E क्या है? A plus B plus C. This is polynomial factorization. ठीक है, मैंने यहाँ पे 5 साइड ले लिया. कुछ लोग इसको 3 साइड में लेके और एक एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं. 3 साइड लेके एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करते हैं, वो मैं भी करूंगा. आप इसको नोट करना चाहते हो क्योंकि ये पहली बार. यहाँ पे हमने एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया. A प्लस बी, मैं इसको A प्लस बी लिख सकता हूँ, A प्लस बी, और इसके साथ अगर इसको ऐड करेंगे तो याद है, इसको और सिंपल वे में लिखने के लिए मैं इसको O मानता हूँ, इसको P मानता हूँ, इसको Q मानता हूँ, इसको R P Q S R. तो यहाँ पे OP प्लस OQ इक्वल टू OQ, राइट? या आप कह सकते हैं कि A प्लस B इक्वल टू OQ. नाउ OQ plus QS equal to OS, right? So OQ is A plus B and QS is C equal to R. Now again, next one, PQ, figure में देखेंगे, PQ plus QS equal to PS. PQ plus QS equal to PS. This is B plus C equal to PS. Now OP plus PS equal to OS. This plus this equal to this. OP, PS, OS. OP is A, PS is B plus C. PS is B plus C. A plus B plus C equal to R. Equation. From equation 1 and 2. From equation 1 and 2. A plus B plus C equal to A plus B plus C. This is associative law. This one is associative law. और कम्यूटेटिव लॉ तो प्रूफ हो ही जाता है, इसमें करने की जरूरत क्या है? कम्यूटेटिव लॉ तो दो के, हम इसको अगर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, A प्लस बी करो, B प्लस C करवा जाए. तो अगर आपको ये नोट करने का मन है तो कर सकते हैं. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं. प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. स्केलर रिजल्टेंट विल बी स्केलर. एक वेक्टर A दूसरा वेक्टर B, दोनों के बीच में एंगल थीटा है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर. यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं. स्केलर मींस प्रोडक्ट इज स्केलर, resultant is scalar. It is a product of two vectors and but its scalar product means not it is a product of a scalar. It is a product of vector but resultant is scalar. A dot B, AB cos theta, कोई डायरेक्शन नहीं, रिजल्टेंट. सिंपल. इसमें हमने पहले लिया हुआ है आई कैप, आई दोनों सेम डायरेक्शन में. cos 0 is 1,
जे जे 1, के 1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है, ये यूनिट वेक्टर का प्रोडक्ट। उसी तरीके से आई डॉट जे, दोनों के बीच एंगल 90 होगा, आई और जे इट इज 0, जे के 0, के आई 0। इसके एग्जांपल हमने लिए हुए हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि हमने बेसिक एग्जांपल लेते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जेड कैप, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड कैप इनटू डॉट प्रोडक्ट में आप बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप कर लेते हैं, तो आता है आपके पास ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी। कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं आप, एग्जांपल ले सकते हैं 3i और जे 3k माइनस 3k माइनस 2i प्लस 5j प्लस k, क्या आ जाएगा माइनस 6 20 माइनस 3 11। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए इसमें से एक नहीं भी दे सकते हैं आपको, मान लो ये हमने नहीं दिया तो परसेंट 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, बढ़िया। क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, वहां था कॉस थीटा, यहां साइन थीटा एन कैप। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, ये भी ध्यान रखना कि बीच में क्रॉस का साइन लगाते हैं, उसमें डॉट लगाते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट रिजल्टेंट इज वेक्टर, ये वेक्टर का भी प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट इज वेक्टर। स्केलर वेक्टर का प्रोडक्ट था, रिजल्टेंट इज स्केलर, ये वेक्टर का प्रोडक्ट है, रिजल्टेंट इज वेक्टर। सिंपल। एन कैप, डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी। ए और बी, ए एंड बी जिस प्लेन में होता है उसके परपेंडिकुलर। जैसे कि मान लो कि मैंने यहां पे ए इधर ले लिया और बी इधर ले लिया, अब इसका प्रोडक्ट आप कैसे बताओ सर? तो इसकी प्रोडक्ट जो एन कैप होगी या रिजल्टेंट होगी, लेकिन ये सभी वैल्यू को मैंने सीखना होगा, तो सी की डायरेक्शन होगी, सी किधर होगी? सी इस पूरे प्लेन में नहीं होगी, इस प्लेन के या तो बाहर होगी या अंदर। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, राइट? तो मान लो कि एन कैप की मैंने डायरेक्शन यहां दी है, सपोज करो, तो मालूम है एंगल कितना होगा? नहीं, ये एंगल कितना होगा? नहीं, क्यों? एन कैप प्लेन में मैंने बनाया है वो कुछ ऐसा है या अंदर की तरफ है, ये डिपेंड करता है कि मैं ए को बेस ए पहले लेता हूं या बी को पहले लेता हूं। आप जानते हैं ए क्रॉस बी राइट हैंड थंब बाहर, बी क्रॉस ए अंदर, वैल्यू सेम, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट, इसीलिए ए क्रॉस बी को इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए करते हैं, अपोजिट होता है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस बी। ये जो कम्यूटेटिव लॉ है उसको ओबे नहीं करता है, एडिशन वाला करता है, वो भी कर लेता है, डॉट प्रोडक्ट भी करता है, ये नहीं। स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल को स्क्रू रूल भी बोलते हैं, क्योंकि कोई भी स्क्रू होता है ना, आप घुमाएंगे तो इस सिस्टम को फॉलो करता है। हाँ, इसमें ये वाला जो पोर्शन है आई आई जे जे, इसमें आई डॉट आई क्रॉस आई 0 होगा, क्योंकि साइन 0 0, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के 0 चलेगा, आई क्रॉस जे के जे आई माइनस के, आई जे का जो डायरेक्शन है जे आई का उल्टा है, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस जे माइनस आई, रुक रहे हैं आप लोग, के क्रॉस आई जे, आई क्रॉस के माइनस जे, रुक रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सा तरीका है, मैं बताता हूं, याद कर लो एक बार। आई जे के, दिस इज सर्कल, आई जे के आई जे के आई जे के आई जे के, मैं जो बोल रहा हूं आई जे के में पहले दो का प्रोडक्ट तीसरा होगा, आई जे के आई जे के आई जे के के जे आई
के आई जे पॉजिटिव, बस। अगर उल्टा चल गया तो माइनस। तो मैंने क्या किया, आई जे के आई, के आई जे, अगर उल्टा चल गया आई जे की जगह जे आई चल गया तो माइनस। तो आई जे के याद रखेंगे ना, आई जे के, तो प्रॉब्लम नहीं। इसी चीज को समझाने के लिए मैं यहां पे रिंग बना देता हूं, ठीक है। रिंग की डायरेक्शन हमने से मैं डिसाइड कर लिया, आई जे के, आई जे का के, जे के का आई, के आई का जे। अगर एरो उल्टा चल गया तो माइनस, भूल जाएंगे नहीं। इसी चीज को मैट्रिक्स में भी हम लिख लेते हैं, याद है मैट्रिक्स की, बोल तो करने की जरूरत है नहीं, थोड़ा थोड़ा इतना ही छोड़, रिजोल्यूशन ले लेते। आर वेक्टर, वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक वेक्टर इधर आर एक्स आर कॉस थीटा, इधर आर वाई आर साइन। थोड़ा सा और ऐसे कि हमने क्या कि वेक्टर आर है, अगर मैं 2D में लेता हूं तो इसके दो कंपोनेंट लूंगा, एक आर एक्स एक आर वाई। अगर 3D में है तो आर के तीन कंपोनेंट लूंगा, एक्स वाई जेड, आर एक्स आर वाई आर जेड। होता क्या है कि 2D 3D में क्या क्या हम थोड़ी सी डिफरेंस लेते हैं, है तो सेम चीज। अगर मैंने इसको अल्फा लिखा देख, तो पता है मैं इसको लिख सकता हूं आर कॉस अल्फा, और इसको लिख सकता हूं आर साइन अल्फा, या ऐसे भी लिख सकता हूं कि मैं इसको लिख दूंगा आर कॉस थीटा और इसको लिख दूंगा आर कॉस अल्फा। एक और चीज, आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये टू डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं। समझने के लिए आप वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, यूनिट के साथ, वेक्टर के साथ। अब आगे देखिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, क्योंकि ये सेम प्लेन में है तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा होगा, तो अल्फा की वैल्यू सच में 90 माइनस थीटा है, या थीटा की वैल्यू सच में 90 माइनस अल्फा। तो आप यहाँ पे आपको ये यूज करना, आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कितनी भी चीजें हो ना तो आप किसी भी तरीके से दिमाग चला सकते। अगर थीटा है तो मैं इसको r cos 90 माइनस अल्फा भी तो लिख सकता हूं, और r cos 90 माइनस अल्फा r sin अल्फा भी होता है जो इसकी इक्वल। और ये 90 माइनस थीटा है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, r cos 90 माइनस थीटा, 90 थीटा r sin थीटा, ये तो यही चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि देखो एक प्लेन में है कोई चीज ना, जो 3 डायमेंशन होता है ना वो प्लेन से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर 3-4 प्लेन आ जाते हैं। 3 डायमेंशन में तो आपको पता है ये भी प्लेन है वो भी प्लेन है। जब ये दोनों प्लेन है तो एक पे 90 माइनस अल्फा तो दूसरे के साथ तो सेटिंग बैठेगी नहीं बैठेगी ना। तो उस कंडीशन में हमें एक्स इसमें अलग ही एंगल लेते हैं, इसके साथ अल्फा इसके साथ बीटा इसके साथ गामा, फिर आर एक्स की वैल्यू को आर कॉस अल्फा करते हैं, आर वाई की वैल्यू को आर कॉस बीटा बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू को आर कॉस गामा बोल देते हैं। फिर आप आर इक्वल टू लिख लेते हैं आर एक्स आई कैप, आर वाई जे कैप, आर जे के कैप, और आर इक्वल टू क्या लिख लेते हैं, रूट अंडर आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जे स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू को आप पुट करके निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा 1 आता है, और इसमें क्या आता है, इसमें cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखने में अजीब सा लगता है बट सच में हम यहाँ पे लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये तो मुझे पता ही होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एक cos अल्फा होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यही क्या लगता है, ज्यादा नहीं। रिलेटिव वेलोसिटी
VAB means velocity of A minus velocity of B. Just subtraction of that. रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जैक्ट सेंस क्या होता है? आपको मैं अपने रिस्पेक्ट रिलेटिव वेलोसिटी है एक के रिस्पेक्ट में क्या होता है? आप रिलेटिव वेलोसिटी ठीक उसी तरीके से सपोज करो कि जैसे आप बस में बैठे हैं और एक बगल में साइकिल चला रहा है, तो आप उसको चलते हुए क्या देख पा रहे हैं? That is relative velocity. आप रुक के क्या देख रहे हैं? That is another way. आपके रिस्पेक्ट में क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी. आप बस में जा रहे हैं, आपकी स्पीड 50 है और उसकी स्पीड सेम डायरेक्शन में 20, तो आपके रिस्पेक्ट में वो -30 चल रहा है. आप अगर वो भी 50 की स्पीड में बाइक मोटरसाइकिल या साइकिल चला रहे हैं और आप भी 50 की चला रहे हैं, तो दे आर एट रेस्ट. दे आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम वेलोसिटी, आस पास में देख रहे हैं, नो डिफरेंस. लेकिन वन पर्सन इज सिटिंग स्टैंडिंग आउटसाइड द बस एट द रोड, उसके रिस्पेक्ट में उसकी स्पीड 50, आपकी स्पीड 50. एक बगल से कार पास होती है 70 की स्पीड, आपसे वो 20 की स्पीड ज्यादा है. रिलेटिव. जस्ट अंडरस्टैंड, दिस इज जस्ट सब्ट्रैक्शन. एक अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज आ रहा है 50 की स्पीड है, देयर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इज 100. ऐड हो जाए. ये रिलेटिव बेसिक कांसेप्ट है. एंड मेनली रिलेटिव वेलोसिटी जस्ट ए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर. जस्ट ए ऑफ वेक्टर, नॉट ए स्केलर. ये ध्यान रखना है, नॉट ए स्केलर. ये बहुत जरूरी है. लेकिन अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए मालूम है सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन. इसका मतलब थीटा की वैल्यू 0 और 180 है. लेकिन अगर और भी कोई एंगल आ जाता है तो यू हैव टू टेक एज ए वेक्टर एडिशन, क्योंकि उसमें सभी एंगल के लिए ऑप्शन. आपने शायद ध्यान दिया होगा कि जब मैंने पढ़ा रहे थे रिलेटिव वेलोसिटी, तो मैंने रिवर के बारे में एक क्वेश्चन किया. तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पे हमने मालूम की रिवर ऐसी वेलोसिटी और पर्सन कुछ बारिश ऐसे हो रही है, तो हमने कुछ रिलेटिव वेलोसिटी ली. वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी. तो वेलोसिटी ऑफ मैन मान लो कि पर्सन किधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ रेन किधर हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे इसको माइनस वी एम किया. पता है, तो माइनस वी एम वेलोसिटी ऑफ रेन निगेटिव है और इस दोनों का रिजल्ट है. तो रिलेटिव वेलोसिटी इज जस्ट subtraction of vector, not simple subtraction. It is